हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, चलिए लाभ हानि, लाभ और हानि, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है किसी भी बच्चे के लिए जो पढ़ते हैं। ठीक है, चाहे वो 8 क्लास का हो या कंपटीशन क्लास का हो या किसी भी क्लास का बच्चा हो, या उसका जिंदगी ही क्यों ना चल रहा हो, पढ़ाई छोड़ दिया है, लेकिन लाभ हानि से रिश्ता नहीं छोड़ सकता है। जब तक जिंदगी रहेगा तब तक लाभ हानि चलेगा। तो बात को समझ लो, ठीक है ना। लाभ हानि कौन से केस में होते हैं उनको भी हम बताते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझना है क्या कि लाभ हानि के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आपको समझना है सबसे पहले क्रय मूल्य। क्या समझना है? क्रय मूल्य। अब ये क्रय मूल्य क्या होता है, बात समझना है क्रय मूल्य के बारे में। अगर क्रय मूल्य समझिएगा तभी लाभ हानि आपको पता चलेगा। तो क्रय मूल्य को समझिए। क्रय मूल्य क्या है? माने कोई वस्तु है और उस वस्तु को जिस दाम पर हम खरीदते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। यानी किसी वस्तु को क्या किया हुआ, खरीदा हुआ मूल्य। ठीक है ना, किसी वस्तु को खरीदा हुआ मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। हम कोई भी पदार्थ को खरीद ले, कोई भी वस्तु को खरीद ले, अगर खरीद रहे हैं और जिस दाम पर खरीद रहे हैं उसी दाम को क्या कहेंगे? हम क्रय मूल्य कहेंगे। जैसे कि आपको हम बात बताते हैं कि मैंने क्या किया कि एक बुक को खरीदा। ठीक है, जिसकी दाम थी 200 रुपया। कितना था? 200 रुपया। तो जब 200 रुपये दाम था तो हम कहेंगे कि बुक का जो सीपी था, क्रैमुल को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसमें, है ना, सीपी। यानी कि क्रैमुल जो मेरे पास आया वो कितना आया बाबू? आप क्या बता सकते हो? तो सर मेरे पास जो क्रैमुल आया कितना आया बाबू? 200 रुपया। ठीक है, अर्थात जितना में खरीदते हैं उतना ही को हम क्या बोलते हैं? क्रैमुल बोलते हैं। तो सबसे पहले बात है क्या? क्रैमुल। अगर क्रैमुल नहीं हो तो लाभ हानि का कोई अर्थ निकल ही नहीं सकता है जब तक क्रैमुल ना हो। ठीक है, आगे ध्यान दो। अगला क्या बात है? विक्रय मूल्य। ठीक है, अगला है विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य भी समझना है आपको। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस दाम पर, जिस दाम पर वस्तु को बेचा जाए। क्या किया जाए? बेचा जाए। ठीक है, जिस दाम पर वस्तु को बेचा जाए उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे बाबू मान लो कि हम किताब को कितना में लिए थे? 200 रुपये में। कितना में लिए? 200 रुपये में लिए। ठीक है, और किताब को हम क्या किए, इस बुक को हम क्या किए कि बाबू बेच दिए 220 रुपया में। कितना में बेच दिए? 220 रुपया में। ठीक है, तो जो इसका विक्रय मूल्य होगा, यानी विक्रय मूल्य जो होगा ना इसका, वो क्या हो जाएगा बाबू? तो कहेंगे कि सर 220 होगा। कितना होगा? 220 होगा। ठीक है, एकदम बारीकी से बता रहे हैं, बहुत बेसिक से बता रहे हैं। अगर नहीं समझते हैं तो फिर समझना दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो 220 रुपया हो गया। अब यही से प्रश्न बनता है आपका लाभ हानि का। जब तक ये दोनों पता नहीं हो तब तक लाभ हानि का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब बात समझना जरा कि इसके बाद लाभ क्या होगा। अगर हम बात करते हैं कि लाभ क्या होगा, लाभ की चर्चा करते तो ध्यान दो बाबू। अब देखो कि हम बेचे कितना में? 220 में, और खरीदे कितना में थे? 200 में। तो लाभ कमाना है तो 220 में से 200 को घटा देंगे, 200 में से 220 को घटा देंगे। 220 में से 200 घटाएंगे ना। यानी कहने का मतलब है कि 220 क्या था आपके पास? तो विक्रय मूल्य था। क्या था? विक्रय मूल्य था। ठीक है, तो विक्रय मूल्य लिख दिए और माइनस क्या कर देंगे हम? क्रय मूल्य कर देंगे। समझ आ रहा है बात? विक्रय मूल्य और माइनस क्या हो गया? क्रय मूल्य। अब जरा ध्यान से देखना बाबू कि विक्रय मूल्य आपके पास क्या था? तो सर 220 था और क्रय मूल्य क्या था आपके पास? तो 200 था। यानी कहीं नहीं कहीं बात करें तो मुझको लाभ कितना हुआ, तो सर कहेंगे कि कितना लाभ हो गया? 20 रुपया लाभ हो गया। अब लाभ वाला कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बात को समझिएगा ध्यान से। अब इसके बाद आता है एक प्रक्रिया हानि का। किसका आता है? हानि का। अब हानि हमको पता नहीं कि सर हानि बराबर क्या होता है, तो इसको बराबर भी समझिए कैसे होता है। ऐसे ध्यान दीजिए। अब हम 200 में खरीदे थे और 220 में क्या किए? बेचे। अगर ठीक इसी का केस उल्टा कर दिया जाए कि कोई वस्तु 200 में खरीद कर नहीं, हम इसको मान लेते हैं
कि अगर 220 में खरीदे होते, कितना में खरीदे होते, 220 में खरीदे होते, और क्या किए होते, इसको 200 में क्या किए होते, बेचे होते। बात समझिएगा, उल्टा कर रहे थोड़ा सा। अगर 220 में खरीदे होते और 200 में क्या किए होते, बेचे होते, तो भैया अगर 220 रुपया में किसी वस्तु को आप खरीद रहे हो और 200 रुपये में बेच दे रहे हो, तो बहुत बड़ा दानी हो तुम। जनता को दान कर रहे हो 20 रुपया के, ग्राहक को दान कर रहे हो, तो उसको दानी नहीं कहते हैं, उस चीज को हम कहते हैं हानि। क्या कहते हैं, हानि। अब आप लोग समझते क्या है वो, दानी। दानी नहीं, उसको हानि बोलेंगे, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं कि देखें कि मेरे पास क्रय मूल्य क्या था, अधिक के था, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। और माइनस क्या लिखेंगे बाबू, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। बस। तो आप देखिए क्रय मूल्य कितना आपके पास दिए, अभी 200 दिए, और माइनस विक्रय मूल्य कितना दिए आपको, 200 दिए, सॉरी क्रय मूल्य आपको 220 दिए, विक्रय मूल्य कितना दिए, 200 दिए, तो क्या आ गया आपको, 20 रुपया। क्या आ गया, ये हानि आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको बनकर रेडी है। ठीक है, फॉर्मूला रेडी है। सबसे पहले बात समझिए कि क्रय मूल्य कहते हैं किसको, तो खरीदा हुआ मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। है ना, जिस बस किसी वस्तु को जिस दाम पर हम खरीद लेते हैं उसको कर देते हैं क्या, क्रय मूल्य, और जिस दाम पर उसको बेच देते हैं उसको कर देते हैं विक्रय मूल्य। अब लाभ की प्रक्रिया क्या होती है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, लाभ होता है। और हानि बराबर क्या होता है, तो क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, हानि होता है। क्या बात समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। अब प्रतिशत की जहां तक सवाल है कि सर हानि प्रतिशत क्या होता है और लाभ प्रतिशत क्या होता है, इसके बारे में भी कुछ बताइए। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लिखना चाहें बाबू लाभ प्रतिशत, क्या लिखना चाहें, लाभ प्रतिशत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लाभ प्रतिशत, तो इसके बराबर क्या होगा, तो हम जानते हैं सर कि लाभ तो होगा कब, जब विक्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा, और क्रय मूल्य क्या होगा, छोटा। तो लाभ प्रतिशत, तो कभी भी लाभ होगा तो ऊपर लाभ रखना, क्या रखना, लाभ ही रखना। और बात समझो, तो लाभ हुआ किस पर, जरा ध्यान देना बाबू, लाभ कहां से हो रहा है, तो सर जब तक खरीदेंगे नहीं और तब तक बेचेंगे नहीं, और जब तक बेचेंगे नहीं तो हमारा पता नहीं चलेगा कि हानि हुआ कि फायदा होगी, क्या हुआ, है कि नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट आपके पास क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जब तक किसी वस्तु को खरीदेंगे नहीं तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं सकते हैं कि लाभ हुआ कि हानि हुआ कि क्या हुआ। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंस किसको मानते हैं, हम क्रय मूल्य को मानते हैं, और बटा में क्या डालते हैं, क्रय मूल्य डाल देते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य लगा देंगे। सर ये तो हो गया, लेकिन जरा देखो प्रतिशत का जब चिन्ह लगता है तो आप प्रतिशत का मतलब क्या समझते हो, इस प्रतिशत का मतलब क्या समझते हो, 1/100, यही तो होता है ना इसका मतलब। अगर मान लो कि यहाँ 1/100 होगा तो 100 जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या से मल्टीप्लाई कर दे प्रतिशत के लिए बाबू, 100 से मल्टीप्लाई कर दे। किस लिए किए हैं, सिर्फ प्रतिशत चिन्ह के लिए किए हैं। अगर प्रतिशत का चिन्ह हटा दे तो यहाँ से भी 100 हटा दे, मामला फिट हो जाएगा। यानी कि जो आपको लाभ बराबर फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 होता है। ठीक इसी प्रकार हम जानते हैं हानि प्रतिशत बराबर, ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो यही होगा, यानी कि हानि और बटा में क्या होगा, क्रय मूल्य, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। क्या होगा, क्रय मूल्य, और गुना क्या हो जाएगा आपके पास, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया क्या, हानि प्रतिशत का। ठीक है, ये हानि प्रतिशत का फॉर्मूला बन गया, समझ में आ रहा है। चलिए अब थोड़ा थोड़ा बात को और समझते हैं, पहले इतना को हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं और समझते हैं, जरा ध्यान देना, ध्यान देना जो बता रहे थे। ठीक है, हम सपोज ले लेते हैं कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में, और विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, एसपी, है ना। देखो, तो मान लो कि किसी वस्तु का सीपी जो है आपका, सीपी क्या है कि सर कितना है, तो 500 है, कितना है, 500 रुपया। ठीक है, और इसका जो एसपी है, जो सेलिंग प्राइस है, उसको हम बेचे कितना में, 600 रुपया में बेच, कितना बेच दिए, 600 में। तो आपके दिमाग में एक बात आएगा, आपको दे दिया कि बताइए कि यदि मान लीजिए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है और उसका विक्रय मूल्य कितना है, 600 रुपया है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपके मन में एक बात आएगा
कि सर क्रैमूल यहाँ छोटा है और विक्रैमूल क्या है, बड़ा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, लाभ होगा। और हम लाभ बराबर क्या बताए थे आपको, तो लाभ बराबर बताए थे बाबू क्या, विक्रैमूल माइनस क्रैमूल। क्या बताए थे, विक्रैमूल माइनस क्रैमूल। ठीक है, कुछ पल के लिए लिखा जा रहा है, उसके बाद लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। विक्रैमूल क्या है आपके पास 600 और क्रैमूल क्या है आपके पास 500, घटा दोगे कितना आ जाएगा 100। 100 आपके पास क्या है बताओ, लाभ आया है ना। लेकिन निकालना क्या है आपको बाबू, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। और लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, ऊपर देखिए, लाभ बटा क्या होता है, क्रैमूल। लाभ बटा क्या होता है, क्रैमूल, और गुना क्या होता है 100। बस इसी पर रख देंगे। लाभ कितना आया आपके पास 100 आया, और क्रैमूल कितना था आपके पास 500 था, और गुना यहां फिर से क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां से काट दिए 500, 100 से तो 5 बार में कट जाएगा, कितना बार कट जाएगा 20 बार में। यानी कि लाभ प्रतिशत की बात किया जाए, लाभ प्रतिशत कितना हुआ बताइए जरा, तो 20% का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, हुआ। अब जरा बात कीजिए सर कि 20% लाभ है और 600 में बेचे हैं, तो यानी कोई वस्तु जब होता है तो पहले कितना परसेंट होता है, कितना परसेंट होता है, 100% होता है कि नहीं होता है। जरा इसको चेक करके हम देखते हैं। ठीक है, कोई वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100 होता है। यानी कि कहने का मतलब कि जो 500 में खरीदा गया अपने आप में कितना परसेंट होगा, वो 100%। और 500 पर कितना परसेंट बेसी हो रहा है बाबू, 20%। तो 500 में पहले कितना परसेंट था, 100%, और 20% और। ठीक है ना, 500 में कितना था 100% और 20% और, तो टोटल कितना हो गया 120%। तो जब 120% करें तो मेरा क्रैमूल तो विक्रैमूल तो आना चाहिए ना, और बटा में क्या 100। आप काट दो यहां से, और 12 पचे क्या हो जाएगा 60, यानी कितना आ गया आपके पास 600। देखो फिर से आपको विक्रैमूल आके तैयार है कि नहीं, है ना। तो ये बेसिक सा प्रश्न है। अगर किसी भी चीज का आप बेसिक जानते हैं तो शॉर्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं तो शॉर्ट कितनों बनाने का प्रयास कीजिए, बनना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ का बेसिक जानना जरूरी है, उसके बाद ही आप शॉर्ट को बना सकते हैं। समझ आया बात। अब जहां तक सवाल रहा कि सर यदि हम बात करें हानि की, तो ध्यान दीजिए। अब हानि प्रतिशत की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस आपके पास है 1000 रुपया, कितना कह दिए 1000 रुपया, ठीक है। और सेलिंग प्राइस आपके पास कितना है, तो मान लो कि आपके पास सेलिंग प्राइस है 600 रुपया। कितना बाबू 600 रुपया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, कोई आदमी, हाँ यही है केस दानी का, यानी कि हानि का। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हुआ कि इंसान क्या किया कि 1000 में कोई वस्तु को खरीदा, लेकिन बहुत बड़ा समाज सेवा करने वाला था, 600 में क्या किया, बेच दिया। तो भैया इस कंडीशन में उसको क्या होगा, लाभ होगा कि हानि, हानि होगा, है ना, यानी कि हानि होगा। और हम जानते हैं कि हानि बराबर क्या होता है, तो हानि बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, है ना, और माइनस क्या, विक्रय मूल्य, यही होता है ना। अब क्रय मूल्य आपके पास कितना है 1000, और विक्रय मूल्य क्या है 600, तो बराबर कितना आ गया आपके पास 400। यानी कि हानि कितना आ गया बाबू 400 आ गया। ठीक है, अब निकालना क्या है आपको, हानि प्रतिशत। और हम जानते हैं कि हानि प्रतिशत क्या होता है, बताओ जरा, हानि बट्टा 100 क्रय मूल्य, हाँ क्रय मूल्य, और गुना क्या 100। अब हानि कितना आया 400, और बट्टा क्रय मूल्य कितना था 1000, और गुना क्या 100, यही ना। अब देखो यहां से काट दो, 100 दहिया 1000, और इसको काट दो 40 दहिया 400, यानी कितना आ गया बाबू 40%। तो जो आप हानि प्रतिशत निकालने जा रहे थे कितना आया आपको बताइए हानि परसेंट, तो 40% हानि हुआ। अब यहां भी तो आंसर आना चाहिए ना मेरा, जैसे पिछला बार किए कि 100 था, नहीं पिछला बार क्या था आपके पास 100 था,
तो बताओ कि जो क्रैमुल अपने आप में है कितना परसेंट है बाबू? 1000 अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। लेकिन हानि कितना हुआ आपके पास बताइए? तो 40%। तो हम लिखेंगे कितना? 1000। और 1000 कितना था बाबू? 100%। कितना था? 100%। लेकिन हानि हो रहा है कितना परसेंट? 40%। तो परसेंट के लिए बट्टा में सो जाएगा ना यहाँ, होगा। अब देखो लिखे क्या? 1000 और गुना, इसको घटा दो 100 में 40, कितना हो गया? 60। और बटा कितना? 100। 2 जीरो काट दो, कितना बच के बताओ जरा? 600। क्या आपके पास विक्रयमूल्य 600 था? देखो आ चुका है विक्रयमूल्य आपको फिर से। तो विक्रयमूल्य 600 था, तो हाँ था। आप समझ गए? बात को समझ गए? देखिए ये बेसिक सा प्रश्न है, आपको लगता होगा कि बड़ी हल्का है, ठीक है, लेकिन जब इसके आगे बढ़ेंगे ना, तब धीरे धीरे थोड़ा हार्ड टाइप के प्रश्न को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इतना बेसिक सा प्रश्न था। अगर आप बेसिक जानते हैं, किसी भी चैप्टर का आप बेसिक जानते हैं, तो शॉर्टकट ट्रिक बनाने में कोई भार नहीं है, आप कभी भी ट्रिक बना सकते हैं। लेकिन जब तक बेसिक नहीं आएगा, आपका गाड़ी आगे बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो फिर इसके बाद बढ़ते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपको वीडियो के साथ।